कीमत तो बहुत बढ़ गया शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिले तो कुर्सी के वास्ते लोगों ने तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। क्या बात है। तू लाख कोशिश कर लो मिटाने के लिए, कभी मिट नहीं पाएगा अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां देर तक लाशें नहीं रखती, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। हमारे साथ जो है पटना के एक शायर है धर्मवीर बिहारी, ये भी शायरी लिखते हैं और शायरी सुनाते हैं। इनसे चलिए शायरी सुनते हैं और ये कैसे लिखते हैं, कैसे शायर बनते हैं, वो भी इनसे जानेंगे। हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत है आपका भी, आपका चैलेंज को भी। चलिए कोई शायरी सुनाइए जो आप खुद लिखे हों। हाँ जी, जो इन दिनों महंगाई, बेरोजगारी, जो युवाओं का दर्द है और किसानों का दर्द है, उन्हीं पर आधारित मैं एक नज़्म लिखा हूँ जिसका शीर्षक है कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। हाँ। कि महंगाई छू लिया बसमान को, खरीदना आसान नहीं हर सामान को। क्या बात है। कि महंगाई छू लिया बसमान को, खरीदना आसान नहीं हर सामान को। दाल चावल सब्जियां महंगा होने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। दाल चावल सब्जियां महंगा होने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। महंगाई का ये मार है, गरीब गुरबों का पुकार है। सच बात पर झूठा प्रहार है, मगरूर तानाशाह का हार है। चुप्पी साधे हुए सरकार है, पेट्रोल डीजल 100 का पार है। नौकरी नहीं मिलने कारण हैरान है, रो रहा देश का नौजवान है। क्या बात है। नौकरी नहीं मिलने कारण हैरान है, रो रहा देश का नौजवान है। सरकार कर रही है पूंजीपतियों की दलाली, आवाम दे रही है चिल्ला चिल्ला कर गाली। धोखा मिल रहा है आम इंसान को, महंगाई छू लिया आसमान को। दाल चावल सब्जियां महंगा होने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। बहुत बढ़िया। दाल चावल सब्जियां महंगा होने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। खेतों में फसलें हो रहा बर्बाद, किसानों का कोई नहीं सुन रहा फरियाद। हुकूमत को झूठ बोलने का यही एक काम है, महंगाई पर ना कोई लगाम है। सच बोलने का किसी का नहीं मजाल है, जो सच बोले उसका बुरा हाल है। लूटा जा रहा है हिंदुस्तान को, महंगाई छू लिया आसमान को। कि लूटा जा रहा है हिंदुस्तान को, महंगाई छू लिया आसमान को। दाल चावल सब्जियां महंगा होने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। और कोई जो आपने लिखा हो। एक शायरी है किसी बड़े शायर का कि कीमत तो बहुत बढ़ गया शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। क्या बात है। कि कीमत तो बहुत बढ़ गया शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिले तो कुर्सी के वास्ते लोगों ने तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। क्या बात है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और कोई शायरी। और एक बाबा साहब पर एक शेर सुनाता हूँ। पढ़ने लिखने से मिलती है एक नई पहचान, पढ़ने लिखने से मिलती है एक नई पहचान। भर सको तो तू भी भरो अपनी सपनों की उड़ान। क्या बात है। कि पढ़ने लिखने से मिलती है एक नई पहचान, भर सको तो तू भी भरो अपनी सपनों की उड़ान। और तू लाख कोशिश कर लो मिटाने के लिए, कभी मिट नहीं पाएगा अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान। क्या बात है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और कोई जो लिखे हो। एक पोएट्री है जिसका शीर्षक है कभी हार नहीं मानूंगा मैं। इरशाद। कि कभी हार नहीं मानूंगा मैं, दुनिया के बारे में जानूंगा मैं। कभी हार नहीं मानूंगा मैं, दुनिया के बारे में जानूंगा मैं। कभी हार नहीं मानूंगा मैं, दुनिया के बारे में जानूंगा मैं। मैंने अंधेरों में दीप जलाया, पथरीली रास्तों पर चलना सिखाया। अपनी कश्ती को पार करने के लिए समंदर की लहरों से टकराया। बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ दिया, जहरीली हवा को मोड़ दिया। ऊंच नीच समझने वालों को मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। क्या बात। ऊंच नीच समझने वालों को मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। एक दिन तेरा गुरूर तोड़ूंगा मैं, कभी हार नहीं मानूंगा मैं। एक दिन तेरा गुरूर तोड़ूंगा मैं, कभी हार नहीं मानूंगा मैं। हार कर भी जीत जाऊंगा मैं, एक नया इतिहास बनाऊंगा मैं। तू कर ले मुझसे कितना ही नफरत, एक दिन तुझे कदमों पर लाऊंगा मैं। तेरे डर से चुपचाप नहीं रहूंगा, तेरे लश्करों से नहीं डरूंगा। तेरे डर से चुपचाप नहीं रहूंगा, तेरे लश्करों से नहीं डरूंगा। मैं लड़ते लड़ते जंग हार भी जाऊं तो अपने हालात से समझौता नहीं करूंगा। जो करना है वही ठानूंगा मैं, कभी हार नहीं मानूंगा मैं, कभी हार नहीं मानूंगा। और एक किसी शायर ने कभी कहा था, वो मुझे 4 लाइन याद आ रहा है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जैसे ये कह रहे थे। और कोई एक शायरी जो मतलब आपने लिखी हो। हाँ, एक गज़ल है और उसका 2-3 शेर है कि लाखों रुपया खर्च किया गया शहनाई पर, लाखों रुपया खर्च किया गया शहनाई पर। बाप ने रो दिया बेटी की विदाई पर। बाप ने रो दिया बेटी की विदाई। क्या बात है। बहुत बढ़िया। कि लाखों रुपया खर्च किया गया शहनाई पर, बाप ने रो दिया बेटी की विदाई पर। कलमकारों ने अपना कलम उठाया, फिर शेर लिखा रिश्तों की गहराई पर। क्या बात है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कलमकारों ने अपना कलम उठाया, फिर शेर लिखा रिश्तों की गहराई पर। अब मेहनत करने पर भी ज़रूरतें पूरा नहीं होता, मेहनत
करने पर भी जुड़ते पूरा नहीं होता, एक मजदूर रोदी अपने ही कमाई पर। क्या बात है, बहुत उम्दा। कोई मोहब्बत पे जो लिखे हो वो? ना मोहब्बत पर नहीं, हम और कोई शायरी जो लिखी? हाँ, एक दो मतलब के 2-3 शेर सुना देता हूँ इनायत। कि अब गुस्सा नहीं आता हमें लड़ने के लिए, अब गुस्सा नहीं आता हमें लड़ने के लिए, बहुत सारा काम बचा है करने के लिए। बहुत सारा काम बचा है करने के कि लिए। अब गुस्सा नहीं आता हमें लड़ने के लिए, बहुत सारा काम बचा है करने के लिए, मैं इतना दूर तक चलूँगा कि रास्ता कम पड़ जाएगा चलने के क्या लिए। बात है, बहुत उम्दा। मैं इतना दूर तक चलूँगा कि रास्ता कम पड़ जाएगा चलने के लिए, और ज़माना मुझे नकार ही नहीं सकता। जमाना मुझे नकार ही नहीं सकता। ज़माना मुझे नकार ही नहीं सकता, हर हुनर जानता हूँ आगे बढ़ने के। क्या बात है। एक दो लाइन फिर किसी शायर का याद आ गया कि मिलेगी परिंदों की मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, मिलेगी परिंदों की मंजिल ये वो उनके पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं कुछ लोग लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। जी जी जी। चलिए, हमारी बातचीत, हमारी शायरी आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।